क्लाउन यानी कि जोकर। ये नाम सुनते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मस्ती, खेल और हंसी ठिठोली की तस्वीरें आ जाती है। बच्चों को हंसाने वाला, मेले की जान कहलाने वाला। लेकिन हैदराबाद का फनलैंड पार्क, इस नाम को सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक जोकर की हंसी खेल नहीं बल्कि मौत की निशानी है। ये पार्क कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता था, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। लोग कहते हैं कि झूले के नीचे दबकर मरे उस जोकर की चीखें आज भी आधी रात को सुनाई देती है। उस हादसे के बाद पार्क में उसकी आत्मा फंसी रह गई, और अगर किसी ने आधी रात को उस गेट को पार किया तो सुबह तक उसका नाम भी लोगों की जुबान से मिट गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। हैदराबाद शहर अपनी रौनक और चहल पहल के लिए मशहूर है। दिन में इसकी गलियां रंगीन और शोरगुल से भरी रहती है, लेकिन रात ढलते ही कुछ कोनों पर अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। इन्हीं कोनों में से एक जगह थी शहर के किनारे पर खड़ा हुआ फनलैंड पार्क। ये पार्क कभी बच्चों और परिवारों का सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। यहाँ झूले, घूमने वाले चक्के, खिलखिलाते बच्चे और जोकरों की अजीब हरकतें हर किसी को हंसा देती थी। लेकिन सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ। मेले के दिन भीड़ बहुत थी। एक जोकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा था कि अचानक झूले का बड़ा लोहे का डंडा टूटकर नीचे गिर पड़ा। उस डंडे के नीचे वही जोकर दब गया। लोगों के सामने ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात में उस जगह से वही आवाजें सुनाई देती है। हादसे के बाद पार्क को बंद कर दिया गया, लेकिन अफवाहें फैलने लगी कि उस जोकर की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कभी झूले अपने आप झूलते दिखाई देते, कभी गुब्बारे हवा में तैरने लगते और कभी बच्चों जैसे खिलखिलाहट पूरे इलाके को कपा देती। कहते हैं जिसने भी रात के वक्त पार्क में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। शहर के ही एक मोहल्ले में रहते थे अरुण और उसकी छोटी बहन मीरा। दोनों अनाथ थे, माँ बाप को खो चुके थे। अरुण बड़ा होने के कारण हमेशा खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता और उसका शौक था हर डरावनी जगह के पीछे का सच जानना। अरुण घंटों पुरानी किताबों और अखबारों में भूतिया किस्से पढ़ता। उसे डरावनी कहानियों से अजीब सा रोमांच मिलता। उसका कहना था कि डर को सामने से देखना ही असली हिम्मत है। अगर उससे भागोगे तो वो हमेशा पीछा करता ही रहेगा। और दूसरी ओर मीरा बिल्कुल अलग थी। वो छोटी थी, मासूम और डरपोक। उसे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद था। वो हमेशा अरुण को समझाती, वो भैया इन सब चीजों से दूर रहो, लोग बेवजह ऐसी बातें फैलाते हैं, क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो। लेकिन अरुण की आदत थी कि जितना कोई मना करता वो उतना ही उस रहस्य के पीछे पड़ जाता। एक दिन मोहल्ले में अफवाह फिर तेज हुई। लोग कह रहे थे कि पुराने फनलैंड पार्क से कल रात किसी के चीखने की आवाज आई थी। किसी ने लाल गुब्बारे उड़ते देखे थे, किसी ने झूले पर बैठे जोकर को देखा था। लोगों की बातें सुनकर मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अरुण को हाथ पकड़कर कहा, भैया कसम से बोल रही हूँ, वहां मत जाना, वहां मौत है। लेकिन अरुण की आंखों में चमक आ गई। अरे यही तो मौका है मीरा, अब सच पता चलेगा। लोग झूठ मूठ का डर फैलाते हैं और हम सब आंख मूंद कर यकीन भी कर लेते हैं। मैं जाकर सब देखूंगा। मीरा ने गिड़गिड़ा कर कहा, भैया प्लीज, तुम पागल हो गए हो, वहां से लोग लौट कर नहीं आते। अरुण मुस्कुराया, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मुझे और हिम्मत मिलेगी, अकेला मत छोड़ मुझे। मीरा ने बहुत मना किया, रोई भी, लेकिन आखिरकार भाई के जिद्दी स्वभाव के आगे हार मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस रात घड़ी ने 11 बजाए। आसमान पर बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा के झोंके पुराने पेड़ों को हिला रहे थे। अरुण और मीरा दोनों घर से चुपचाप निकल पड़े। पार्क के गेट पर पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोहे का बड़ा गेट जंग खाकर कर्र कर्र की आवाज कर रहा था। मीरा कांपते हुए बोली, भैया ये गेट अपने आप क्यों हिल रहा है। अरुण ने उसका हाथ थामा और बोला, डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन तभी एक जोर का झोंका चला और गेट खुद ब खुद खुल गया। मीरा की आंखें फैल गई। देखा, ये हवा नहीं थी, हमें वापस चलना चाहिए।
अरुण बोला, अब तो यही सही मौका है। दोनों अंदर कदम रख देते हैं। अंदर का दृश्य डर से भरा हुआ था। टूटे हुए झूले अपने आप हिल रहे थे। लोहे की चेनें टकराकर खड़खड़ाहट पैदा कर रही थी। घास पर सड़न की गंध फैली थी। मीरा का पैर अचानक किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो एक लाल गुब्बारा पड़ा था। वो धीरे धीरे उठकर हवा में तैरने लगा। मीरा चीख पड़ी, भैया चलो घर चलते हैं। अरुण भी थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, डर मत, ये सब संयोग है। दोनों आगे बढ़े। अचानक टॉय ट्रेन की पटरियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। टूटी हुई ट्रेन अपने आप चलने लगी। पहिए चू चू की आवाज करने लगे। फिर एक टूटे हुए घोड़े की सवारी अपने आप हिलने लगी और तभी झूले पर एक परछाई दिखाई दी। वो था जोकर। उसका चेहरा सफेद, होठ लाल जैसे खून टपक रहा हो, आंखें जलते अंगारों की तरह, हाथों में ढेर सारे लाल गुब्बारे। वो धीरे धीरे झूलते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे पार्क में गूंजने लगी। मीरा का दिल थम गया। वो रोने लगी, भैया चलो यहाँ से, ये सचमुच भूत है। अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाया, तू कौन है, क्यों लोगों को डराता है? जोकर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो गायब हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पेड़ से उल्टा लटका वही जोकर फिर दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें सीधा दोनों पर टिकी थी। मीरा अब कांपते हुए रोने लगी, भैया ये हमें नहीं छोड़ेगा, चलो चलो यहाँ से। अरुण की आंखों में डर साफ था, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव उसे रोक नहीं रहा था। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पीछे से वही ठहाका गूंजा। हवा का तेज झोंका चला और सारे गुब्बारे एक साथ फट गए। मीरा ने चीख मारी और अरुण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन जोकर अब उनके सामने था। वो धीरे धीरे पास आने लगा। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अरुण से कहा, भैया तुमने क्यों नहीं सुनी मेरी बात, अब हम नहीं बचेंगे। अरुण ने भी पहली बार हार मानते हुए कहा, शायद तू सही थी मीरा, शायद हमें आना ही नहीं चाहिए था। जोकर अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने हाथ उठाया और दोनों के ऊपर छाया की तरह झुक गया। सुबह का सूरज उगते ही लोग पार्क के पास जमा हो गए। पुलिस और पत्रकार वहां पहले से मौजूद थे। गेट के पास 2 साइकिलें पड़ी थी। पुलिस ने पूरे पार्क की छानबीन की। टूटी हुई टॉय ट्रेन, झूले, गुब्बारे सब वहीं थे, लेकिन अरुण और मीरा का कहीं कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक जली हुई जोकर की गुड़िया मिली और 4-5 फटे हुए गुब्बारे। खबर फैल गई कि हैदराबाद के सापित पार्क में 2 भाई बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लोग फुसफुसाते हुए कहने लगे कि जोकर ने फिर 2 और जान ले ली। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।